विकास, एक बार विकास चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित जो निवास है, आवास जो है पूर्व पीएम का, वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। विकास जी, क्या अभी इस वक्त वहां पर चल रहा है? अभी भी वीवीआईपीज के आने का सिलसिला जारी है? क्या आम लोगों के लिए भी अंतिम दर्शन के लिए वहां पर उनका पार्थिव शरीर होगा, रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी जो है, उनके आने का सिलसिला जारी है। अभी तुरंत राष्ट्रपति महोदया, जी बिल्कुल जारी है, लगातार लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और अभी वो निकली हैं। और उसके बाद कहें कि उपराष्ट्रपति ने आकर अपनी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जितने भी देश के नेता हैं, सभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के आवास पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और ठीक उनके आवास के बाहर मैं अभी मौजूद हूं और लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देकर निकल रहे हैं। और मौसम चूंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सेवा दल के लोग हैं, वो सभी यहाँ आना चाह रहे हैं। लेकिन बारिश की वजह से थोड़े कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि मौसम ही कुछ इस तरह का है। लेकिन हाँ, जितने भी बड़े नेता हैं वो जरूर आकर के श्रद्धांजलि यहाँ पर। मैं आपको रोक रही हूँ विकास जी, बिल्कुल हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पोस्ट भी किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक मार्गदर्शक खो दिया। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वहाँ पर चल रही थी बेलगावी में। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को जैसे ही ये खबर लगती है, जैसे ही ये जानकारी लगती है, वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। और इस वक्त वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित जो आवास है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का, वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तेज बरसात भी हो रही है। गौतम लाड़ी जी, ऐसा लग रहा है कि आकाश जो है वो भी आज रो रहा है, वो भी आज शोक मना रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बिल्कुल वही लग रहा है कि आज हमारा आसमान भी रो रहे हैं। शायद सारे भारत का जनता भी शायद रो रहे होंगे, क्योंकि दुख तो है, सबके दुख है। सब लोग जब वो एक बात मैं बताऊं कि ये तो मानते हैं कि वो आर्थिक नीति का जनक रहे, वो तो बात है, लेकिन देश का जो विदेश नीति उसमें जो बदलाव लाया है, वो बदलाव आज जो भारत का जो स्थिति जहाँ पे पहुँचे है, ये मनमोहन सिंह का एक सोची समझी विदेश नीति थे। आपने देखा होगा शायद हमारा विदेश मंत्री जयशंकर का जो ट्वीट था, उन्होंने लिखा जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए मनमोहन सिंह को माना जाएगा। भारत का साथ जो परमाणु करार जो किया था, उसके कारण विरोध होने के बावजूद, आपने जिक्र किया था कि सोनिया गांधी पार्टी में विरोध हो रहा था, फिर भी उन्होंने आड़े थे, इसलिए उन्होंने चाहते थे कि ये परमाणु करार करना जरूरी, इसलिए से परमाणु ऊर्जा के अलावा भारत के ऊपर जो अमेरिकन का सैंक्शन रहा है हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो सैंक्शन हट जाए। आज जो भारत जो रॉकेट चंद्रमा में जो रॉकेट भेज रहा है, जा रहा है, सैटेलाइट जा रहा है, क्योंकि हमारा पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर बनाने में अमेरिका का रोक था। एक न्यूक्लियर डील वो सारे रोक को हटा दिया है। इसके कारण देखिए आज जो परमाणु ऊर्जा उसमें 1 मेगावाट भी नहीं आया है, लेकिन भारत का ऊंचाई इतना बढ़ गया है कि आज भारत जो अंतरिक्ष में जो जान भेज रहा है, उसके कारण है वो इंजन बनाने में भारत अब सक्षम हुआ है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि उन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर भी विश्वास रखते, इसलिए आपने कहा कि जैसे विरोधी दल उसका वामपंथी विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने हरकिशन सिंह सुरजीत का मुझे याद है कि जो शोक सभा में आके कहा था कि सुरजीत उनका पर्सनल बहुत ही उसको गाइड किया था। और सुरजीत ने कहा था उनको कि आप अमेरिका के अलावा ब्रिक्स के बारे में भी सोचिए कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये जो का देश है, ये भी डेवलपिंग नेशंस है, इसके साथ भारत को जोड़ना चाहिए। इन्होंने उस खुद स्वीकार किया था कि हरकिशन सिंह सुरजीत के एडवाइस से ही उन्होंने उसको वो माना। हाँ। तो इसलिए लोग एक बोलते हैं कि ये मनमोहन सिंह थोड़ा ज़्यादा वेस्टर्न इकोनॉमी, वेस्टर्न साइड के पावर के साथ है, लेकिन ब्रिक्स बनाने में जो मल्टीपोलरिटी ऑफ द वर्ल्ड,
वो मनमोहन सिंह भी किया था। और जिस डील की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं राशिद जी, अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो राशिद जी, उस वक्त बहुत सारी आवाजें उठी अमेरिका से रिश्तों को लेकर, तमाम चीजें, सॉवरेनिटी की भी कि वो कैसे मेंटेन रहेगी, क्या रहेगा, उसको भी उन्होंने बखूबी समझाया, बताया, और वो आज हम देख रहे हैं अमेरिका भी तारीफ कर रहा है, आज उनकी तरफ से भी पोस्ट किया जाता है। देखिए, न्यूक्लियर डील का मामला जब अमेरिका के साथ चला और वो डिस्कस हो रहा था, काफ़ी लंबे अरसे से वो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, तो हमारे देश के अंदर कई राजनीतिक दल थे जो उसकी मुखालफत कर रहे थे, और अगर उनकी मुखालफत बाकी रहती तो शायद ये पास नहीं हो पाता। लेकिन उस वक्त ये ऐसा लगा कि अगर न्यूक्लियर डील पे हम लोग इंसिस्ट करेंगे तो सरकार गिर सकती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद खो सकते हैं। लेकिन इसकी परवाह नहीं की गई। सरकार रहे ना रहे, अगर देश के हित में है तो उसको करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकले। और उसके बाद हमने देखा कि लेफ्टिस्ट ने अपनी सपोर्ट भी विड्रॉ की, लेकिन इसके बावजूद न्यूक्लियर डील हमने पास किया और उसके नतीजे आप देखिए कितने शानदार निकले। और कितने कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में देश को उन्होंने दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारे उन्हीं के ज़माने के हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने के। और एक बड़ी खूबी ये थी कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून ऐसा होता था जिस पे विपक्ष आपत्ति करता था, ऑब्जेक्शन करता था, तो ऐसा नहीं था कि हमारी मेजॉरिटी है तो हम पास करेंगे। हम विपक्ष के नेताओं को बुला के बात करते थे, उनसे बात करके पूछते थे इस कानून में आपको क्या कमी नजर आ रही है, क्या अमेंडमेंट चाहते हैं। और बहुत सारे अमेंडमेंट विपक्ष के कहने से किए जाते थे और उसके बाद उसको कानून पास कराया जाता था। यही कारण है कि लिबरलाइजेशन की जब बात हुई राशिद जी, तो जब उनके बाद अटल जी की सरकार आती है वो भी इसे आगे बढ़ाती है। जी, अटल जी की सरकार ने बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे और तब उन्होंने ये जो लाइसेंस वाली एक आर्थिक स्थिति थी हमारी, उस सब को उन्होंने ख़त्म किया था और अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया था। अटल जी भी बिलाशुबा एक शानदार शख्सियत थे। अटल जी के बारे में भी मैं दो जुमले ज़रूर कहूँगा कि अटल जी न सिर्फ प्रधानमंत्री थे, वो भी एक शानदार इंसान थे। वो भी सबको साथ लेकर चलते थे। मुझे याद है उस वक्त मैं लोकसभा का मेंबर था और बीजेपी के खिलाफ बोलता था, और अटल जी शाम को प्रेसिडेंट हाउस में अगर कोई डिनर है और मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे, आज तुम बहुत अच्छा बोले हो, ऐसे ही मेहनत करते रहना, बहुत आगे बढ़ोगे। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री उनके खिलाफ बोला जा रहा है और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अटल जी भी एक बहुत शानदार इंसान थे। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, आरएसएस बीजेपी के मेंबर होते हुए वो सबको साथ लेकर चलते थे। बिल्कुल। और जब आप यहाँ पर अटल जी के रिलीजियस लीडर्स को किस्से का बुला के बात करते, बिल्कुल, जब आप इस किस्से का जिक्र कर रहे हैं राशिद जी, तो लाहिरी जी अभी थोड़ी देर पहले ही हम वो बात भी कर रहे थे 1991 का जिक्र, जब उस बजट की बात कर रहे थे, तो अटल जी ने, जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष उस वक्त थे, उन्होंने खूब आलोचना की, उन्होंने जमकर आलोचना की और उससे व्यथित भी हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। मतलब इतने व्यथित हुए कि इस्तीफा तक देने को वो उतारू हो गए थे। लेकिन तब अटल जी ही थे कि वो आए, उन्होंने उनको मनाया कि नहीं, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो इस तरह की चीजें सर देखने को मिलती थी। बात यह है कि आपने जिक्र किया, अच्छा किया, जब कांग्रेस पार्टी विरोधी दल में थे तो आपको याद होगा जब भारत ने WTO में जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी सड़क पे उतर आए थे। लेकिन उसके बाद जब वाजपेयी सरकार आए, उन्होंने भारत के लिए ज़रूरी था कि WTO एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना, वो उसको पेटेंट कानून को पास कराने के लिए। कांग्रेस का बहुत सारे लोग थे, लीडर थे, जो चाहते थे कि किसी कारण वाजपेयी सरकार को समर्थन मत करना। लेकिन मनमोहन सिंह वर्किंग कमेटी का मीटिंग में समझाया सबको ये भारत के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने विरोधी दल होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उसमें शामिल किया ताकि WTO एग्रीमेंट पार्लियामेंट में पास हो
पास हो सके, एंड पास हुआ था बाद में। जो ये आज भारत जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में जो जगह कदम रख रहा पा रहा है, इसके लिए मनमोहन सिंह का जो उद्योग था, वो कारण विरोधी दल होने के नाते उन्होंने कहा सबको था, साथ लेकर चलते थे, जैसे राशिद जी भी कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि आप अगर देश का हित में है, इसलिए आप आज विरोधी दल में है, इसलिए इसको अपोज करेंगे, जी, जी। ये नहीं हो सकता है। इसलिए आज विरोधी दल जब ने हम सरकार में होते हुए कानून पास किया था, जी। इसको आगे बढ़ाना हमारा ही जिम्मेवारी है। बिल्कुल आज जो सारे चीज आप देख रहे हैं कि जो आधार कार्ड जो मनमोहन सिंह ने बनाया, बिल्कुल ऐसे बहुत है। और लोकतंत्र में सर सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी। तो हम उस सरकारें देखिए हर कुछ छिपा छुपा कर चलती है, लेकिन वो आरटीआई लेकर आए, राइट टू एजुकेशन, आधार की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, डीबीटी का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, इसी तरह के और कई ऐसे उनके साहसिक फैसले हैं, कुछ ऐसी उनकी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी भी हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।